तो मर्चेंट ऑफ वेनिस के 4 मेन कैरेक्टर हैं जिनके बारे में बात कर रहे थे हम लोग। तो ये 4 मेन कैरेक्टर्स हैं। शाइलॉक है सबसे पहले ये, और शाइलॉक के बारे में बात कर चुके थे। ये जिस तरह के इंसान है, ही इज मनी लेंडर, और जो कि बहुत ही क्रूएल इंसान है। और ऐसी ऐसी एक कैरेक्टर इनका ऐसा है शाइलॉक का कि लोग बहुत जल्दी भूल नहीं पाएंगे शाइलॉक को। और ये तो अंटोनियो है, और एक लड़की है, इसका नाम पोर्शिया है, और बसानियो। इतना तो आप लोग कर चुके हैं पिछले क्लास में। चलिए, और शाइलॉक के बारे में बात करें तो शाइलॉक जो मेन कैरेक्टर विलेन है इसमें, और जो कि जिसने अपनी 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 सोच से, अपनी भाषा से, अपनी नियत से सब कुछ खत्म कर देता है अपना। और बदला लेने की भावना। अब बदला लेने का क्या था, कुछ क्रिश्चियन से हाँ, क्रिश्चियन उन लोग क्या, नो मैम, नो मैम। तो ये बदला लेने की जो इसकी थी, और अपनी सोच से अपना सब कुछ खत्म कर देता है। यहाँ तक कि इनकी बेटी भी इनका घर छोड़ के चली जाती है, और संपत्ति भी हाथ से चली जाती है इनकी। और अंत में इनका हाल बहुत बुरा होता है, जो कि हमेशा विलेन का लास्ट में हमेशा बुरा होता है। तो इट इज ऑलवेज विलेन हमें हमेशा ही मुश्किल में पड़ जाते हैं। और इनके साथ एक बुराई थी कि ये मनी लेंडर थे, और बहुत ही हैवी इंटरेस्ट पे देते थे पैसा। ही टू टेक इंटरेस्ट, हैवी इंटरेस्ट। जिस किसी को उधार देते थे तो इंटरेस्ट काफी हैवी हुआ करता था, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, सबके लिए उनका इंटरेस्ट इक्वल होता था। और कुछ लड़के थे, कुछ कैरेक्टर्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, जो कि इनको लाइक नहीं करते 2 वजह से। एक तो जू है इसके लिए, जिन्होंने ईसा मसीह को खत्म किया था। और दूसरी बात कि ये बहुत ही क्रूर किस्म का इंसान था, और एक बहुत ही खराब एटीट्यूड का इंसान था। और जिसकी वजह से इसको लोग लाइक नहीं करते, क्रिश्चियंस लाइक नहीं करते थे। और इनकी पहचान होती है जूइश की, कि ये लोग हमेशा रेड कैप पहनते हैं, ताकि उनकी पहचान बनी रहे, ताकि दूर से भी कोई देख ले तो समझ में आ जाए कि ये जूइश है, रेड कैप। तो रेड कैप इन लोगों की पहचान थी। और ये जो बॉन्ड साइन किया था, ये अंटोनियो एक बंदा आता है इसके पास, और बसानियो आता है, जो कहानी आप जान चुके हैं। बसानियो की को शादी करनी है, और अंटोनियो को पैसा देने के लिए है नहीं। तो वो लोग आ जाते हैं शार्लोक के पास, और ये बोलता है कि ठीक है। अब वो ये खुश हो जाता है कि चलो अब बदला लेने का टाइम आ गया, दिस इज द राइट टाइम फॉर टेकिंग रिवेंज। और वो बोलता है मैं आपसे आई विल नॉट टेक एनी इंटरेस्ट। तो वो लोग बहुत घबरा भी जाते हैं कि कैसे आप हमको हमसे इंटरेस्ट नहीं लीजिएगा। आप तो बोलते नहीं है, लेकिन सोचते हैं कि इतना हैवी इंटरेस्ट लेता है, और हम लोग जो कि बिल्कुल ये हम लोग को लाइक नहीं करता है, और हम लोग भी इसको हेट करते हैं, और हम लोग से इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो बोलता है कि एक आपको पैसे मैं दे दूंगा, इंटरेस्ट नहीं लूंगा आपसे। और फिर बोलते हैं लेकिन एक शर्त है, कंडीशन अप्लाई, कि अगर आप नहीं दे पाए पैसे, अगर आप नहीं दे पाए, तो किसी कारण से नहीं दे पाए अगर, तो आपके बॉडी से, आपके जिस्म से मैं जहां से भी चाहूं मैं 1 पाउंड फ्लैश निकाल लूंगा, वो मेरी मर्जी, जहां से भी। तो बसानियो डर जाता है, उसका जो दोस्त है वो डर जाता है, जिसको शादी करनी थी वो डर जाता है। और वो बोलता है कि नहीं, हमको इतना इस तरह का कोई डील साइन नहीं करनी जिसमें दोस्त की जान तक चली जाने का खतरा हो। तो वो बोलता है कि नहीं, हम लोग डील साइन नहीं करेंगे। और अंटोनियो को भी बोलता है बसानियो कि नहीं, साइन नहीं करना है। और एक दोस्त के लिए तो बहुत सारी कुर्बानियां मैं दे सकता हूँ, और एक प्यार तो क्या, मैं 10 प्यार भी कुर्बान कर सकता हूँ, दोस्ती पहले। और दोस्त दोस्त पर कोई आंच नहीं आना चाहिए। तो ऐसा कोई डील हमको नहीं साइन करवाना है, करना है। लेकिन जो गारंटर बनता है अंटोनियो, बोलता है कि नहीं नहीं, हम बहुत पहले ही हम दे देंगे, 3 महीने के पहले ही मैं दे दूंगा। आई कैन रिटर्न इट बिफोर 3 मंथ, बिकॉज उसकी संपत्ति आने वाली थी, और वो वेट भी कर रहा था अपने पूंजी का। और इसलिए वो नहीं दे पाया था अंटोनियो को पैसे, तो वो सारी पूंजी उसने लगा दी थी किसी बिजनेस में, और वेट कर रहा था कि 1-2 हफ्ते में उसका उसका आ जाएगा। और बोला कि नहीं, मेरा तो वापस आएगा, और मैं बहुत पहले ही दे दूंगा।
तो आश्वासन देता है, कन्विंस हो जाता है बसानियो, और ये लोग डील साइन करते हैं। और ये बॉन्ड सीन बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन है, इंपॉर्टेंट एपिसोड है कि बॉन्ड क्या था। तो बॉन्ड यही था कि अगर तुम पैसे नहीं दे पाओगे, देन यू विल हैव टू पे विथ 1 पाउंड ऑफ फ्लेश फ्रॉम योर बॉडी। और शेक्सपियर ने इस तरह का कैरेक्टर पहले न पहले बनाया था, ना उसके आगे बनाया। इतना क्रूर, इतना विकेड, इतना क्रूअल कैरेक्टर द फर्स्ट टाइम शेक्सपियर ने इसको रचा है। और फिर किसी ने भी इस तरह का कोई नहीं किया कि इतना भी कोई क्रूअल कैसे हो सकता है। और पैसे लेके बसानियो चला जाता है और वहां खुशी मन रही होती है। और ये एंटोनियो है जो कि दोस्ती के नाम पे वो सब कुछ हारने को तैयार हो जाता है। और ये बहुत ही शांत स्वभाव का तो नहीं है, लेकिन अभी शांत है इसलिए कि उसका शिप वापस नहीं आया है और वो बहुत परेशान है कि शिप आएगा भी कि नहीं। और कल को कोर्ट सीन में पेश होना है और आज शाम है और अभी तक पैसे नहीं इंतजाम हो पाया है। तो ये बहुत उदास मर्चेंट ऑफ वेनिस शुरू ही होता है एंटोनियो के घर से। वो चुपचाप अंधेरे में बैठा हुआ है, शाम का वक्त है, इट इज इवनिंग एंड एंटोनियो इज सिटिंग एट हिज होम अलोन एंड हिज फ्रेंड्स कम। दोस्त आते हैं उसके और पूछते हैं कि उदासी का कारण क्या है, व्हाई आर यू सैड। तो ये कुछ कह नहीं पाता है कि मुझे पता नहीं कि किन वजह से, किन कारणों से मुझे ये दुख नसीब में आ गया है, मेरे नसीब में आ गया है। मुझे खुद नहीं पता है कि मैं कैसे इस चक्रव्यूह में फंस गया हूँ। तो वो लेकिन गोल जवाब देता है, वो सीरियसली बोलता नहीं है। अब बाकी फ्रेंड्स सोच रहे हैं, बोल रहे हैं कि एंटोनियो इतना शांत है, इतना उदास है, जरूर कोई खास बात होगी। तो कुछ लोग अटकने लगाते हैं कि मे बी ही मस्ट हैव फॉलन इन लव। सभी लोग ऐसी हालत बना लेते हैं और तरह तरह के लोग युक्तियां सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि क्या ये हो वो हो। तो ये शुरू से आखिर तक एंटोनियो इज अ सैड फिगर। अगर आपको जानना है एंटोनियो के बारे में तो मर्चेंट ऑफ वेनिस, जैसे आपने कहा, वो बहुत क्रूएल है। अगर एक लाइन में बोलना होगा कि से समथिंग अबाउट एंटोनियो, शाइलॉक, तब बोलेगा वो एक बहुत ही क्रूएल इंसान है। ठीक है। और एंटोनियो के बारे में मर्चेंट ऑफ वेनिस कैरेक्टर, एंटोनियो इज अ सैड पर्सन। अब क्यों सैड है आपको मालूम हो गया। और दोस्तों को मदद करता है, खासकर बसानियों को। अब बसानियो इसका बहुत क्लोज फ्रेंड है, वो भी क्रिश्चियन है। और ये जहां जब मिलते थे लोग वेनिस के सड़कों पर, तो शायला को कमेंट करते थे उस पर, उसका मजाक उड़ाते थे उस पर, कुछ कुछ कहते थे, व्यंग करते थे उस पर। और जितनी भी कहनी होती थी वो कह जाते थे और शायला कुछ नहीं कह पाता था, बिकॉज सारी बातें सही थी, तो कुछ बोल नहीं पाता। लेकिन अंदर अंदर वो एक हेट्रेड, एक नफरत पाल रहा था। और ये नफरत इतना बढ़ गया था कि वो सोचा कि रिवेंज ले ही लेते हैं, उसकी मौत से रिवेंज होगा। ऐसे उसको पता नहीं था कि उसका शिप डूबेगा या नहीं डूबेगा। तो उसने एक होता ना, एक अंधेरे में एक तीर छोड़ा कि शायद ये अपने निशाने पे लग जाए। और जब बसानियो और अंटोनियो जाते हैं पैसे मांगने, लोन लेने के लिए, तो भीतर से बहुत खुश हो जाता है कि अब मेरा टाइम आ गया, अब तो रिवेंज, बदला लेने का टाइम मेरा आ गया है। और ये किसी तरह से ये, और फिर वो सोच रहा है बसानियो, शाम का वक्त है, कि पता नहीं किन कारणों से मैं यहाँ फंस गया हूँ। आई डोंट नो व्हाट हैज लेड मी टू दिस मेलैंकली सैडनेस। और दोस्त उसको बहलाने के लिए उसको घर से बाहर ले जाते हैं सड़कों पे और वो लोग कुछ बात करते हैं, लेकिन अंटोनियो बहुत उदास है। बसानियो बसानियो बहुत ही एक यंग है, जबकि अंटोनियो थोड़ी सी उम्र इसकी हो गई है, लेकिन इसने शादी नहीं करी, बैचलर। एंड बसानियो है थोड़ा फ्लर्ट किस्म का लड़का, वो मौज मस्ती करने वाला लड़का है। और यदा कदा, मतलब अक्सर वो लेता है, इट टेक्स लोन फ्रॉम अंटोनियो ऑल द टाइम। जब चाहो तो वो दे देता है। और बसानियो सोचता है कि अब दे दूंगा, मैं दे दूंगा। जैसे ही सोचता है मैं दे दूंगा, उसको और कुछ काम आ जाता है और वो नहीं दे पा रहा है। और यही सब इन्हीं कारणों से वो फिर से वापस आता है अंटोनियो के पास पैसे लेने के लिए। और जब अंटोनियो कहता है कि मैं नहीं दे पाऊंगा, आई कांट गिव यू बिकॉज आई हैव इन्वेस्टेड ऑल माई मनी इन माई बिजनेस। एंड तब ये दोनों जाते हैं कहाँ, शालो के पास। और ये बोलता है, जो इसके पहले बोल चुका है, कि एक लड़की है बेलमोंट में जो कि बहुत ही सुंदर है और बहुत पैसे वाली है। अब वो उसकी शादी का चर्चा हो रहा है कि जो एक
कास्केट बनाया गया है और जो सही चूज करेगा वो शादी कर सकता है। तो बसानियो बोलता है अंटोनियो को कि मैं भी अपना लक ट्राई करना चाहता हूँ। तो सब पहले ही हो चुका है और अब शादी भी फिक्स हो गई और शादी के लिए पैसे इसको चाहिए होता था। एंड पोर्शिया इज एक जो कैरेक्टर, जो मेन कैरेक्टर लीड है, पोर्शिया। अब पोर्शिया के बारे में लिखना, कैरेक्टर ऑफ पोर्शिया क्या है? शी इज अ यंग ब्यूटीफुल, यंग भी है, ब्यूटीफुल भी है, और शी इज वेरी इंटेलिजेंट, बहुत ही होशियार है, बहुत ही बुद्धिमान है। और वही परेशान थी अपने फादर। एक मिनट। तो शी इज वेरी अनहैप्पी। वो इसलिए कि उसको लग रहा है कि मेरी शादी तो कभी होगी नहीं। जितने लोग आ रहे हैं तो गलत कास्केट चुन रहे हैं, गोल्ड चुन रहे हैं, सिल्वर चुन रहे हैं, और लेड जिसमें इसका पोर्ट्रेट था वो तो कोई चुन ही नहीं रहा है। सारे के सारे लोग रिजेक्ट हो रहे थे। अब ये बहुत परेशान है कि पता नहीं मेरी शादी होगी कि नहीं, होगी भी कि नहीं। तो और इसकी एक मेड सर्वेंट है नेरिसा, जो कि इसी की हम उम्र है, एंड शी इज अ वेरी गुड फ्रेंड। तो सारे राज जानती है, तो नेरिसा से डिस्कस करती है कि पता नहीं क्या होगा, मेरी किस्मत में क्या होगा, और कौन मुझे जिससे मेरी शादी होगी, पता नहीं कौन आएगा, कौन सही चूज चूज करेगा। लेकिन यहाँ तो बस 3 बंदे बचे हैं और तीन तीन संदूक है। अब तीनों में से इसमें कोई नहीं चुनेगा तो मैं तो, मेरी तो शादी कभी होगी नहीं। तो शी इज अपसेट। और वो बोलती है कि मेरिसा समझाती है उसको कि तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं है, कि ये एंटोनियो और ये नरेसा, ये जो उसकी मेड सर्वेंट है और उसकी दोस्त भी है। तो नरेसा समझाती है कि तुम घबराओ नहीं। तो एक बंदा और बचा है बसानियो, जिससे तुम हम लोग पहले देख चुके हैं जिसको, और जो कि अच्छा लगता है। तो एक बार पहले बसानियो आया था, लेकिन उसको देखा था उन लोगों ने, तो बोलते कि नहीं, ये लड़का है अभी भी जो कि तुम्हारा बन सकता है। तो हम लोग कुछ युक्ति करेंगे, कुछ प्लान करते हैं। तो जब सारे के सारे लोग गलत चुने, तो बसानियो को इशारा करती है नरेसा कि तुम इसको चूज करो। वो बिग में भी निकल रहा था, जिसने गोल्ड चुना वो भी निकला, और जिसने सिल्वर चुना उसको भी रिजेक्ट हो गया। और इंस्क्रिप्शन ये लिखा हुआ था कि जो भी गलत चूज करेगा अगर कोई, तो आजीवन शादी वो नहीं करेगा। तो बसानियो सोचता है कि बाप रे, अब तो गलत हम चूज करेंगे तो हम तो तो हम तो इसी प्लान में फंस जाएंगे। तो धीरे से निकलने को सोचता है, लेकिन उसको नरिसा उसको इशारा करती है कि नहीं, आप इसको यू चूज दिस। और लेड चूज करता है, उसको खुद नहीं पता है कि इसमें क्या है, लेकिन इन लोग हेल्प करते हैं उसको, और थोड़ी चीटिंग बाजी भी होती है। और नरिसा के इशारे पे वो लेड चूज करता है, और उसमें पोर्ट्रेट पोर्ट्रेट थी पोर्शिया की, और जिसमें लिखा हुआ था कि भाई तुम जो 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 कास्केट में है, मतलब उसके लिए तुम अपनी सारी सुख दुख, अपना सारा सुख दुख उसके सामने, सारा सुख उसके सामने, मतलब सब कुछ सरेंडर कर दोगे। तो ये सब था। और इन लोग के हेल्प, निरसा के हेल्प से वो मदद को मिल जाती है। और ये पोर्शिया जो है, मैंने कहा बहुत इंटेलिजेंट, एंड शी इज वेरी इंटेलिजेंट एंड शी इज वेरी वाइज। और पोर्शिया जब शादी ठीक हो जाती है और जब बहुत परेशान, जब अंटोनियो को देखती है, अंटोनियो नहीं बसानियो को, जब शादी ठीक हो जाती है तो लेटर आता है अंटोनियो का कि मैं गुड बाय, एक गुड बाय लेटर आता है कि अब तो मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ। अब पैसे मिल नहीं पाए हैं, और मैं चुका नहीं पाया हूँ, और कल कोर्ट में मुझे हाजिर होना है। आई हैव टू मीट द ड्यूक अकॉर्डिंग टू द डील, आई हैव टू बी देयर। चिट्ठी पढ़ते ही सारी जो खुशियां मनाई जा रही थी, जो शादी ठीक हो गई थी उसकी, तो वो सारा उसको बहुत घबरा जाता है बसानियो। और इसकी जो ये जो नरिसा है, नरिसा को भी पसंद करने लगा था बसानियो का एक दोस्त। फोटो आप दिखाते हैं आपको, ये ग्राटियानो। ग्राटियानो और बसानियो बार बार आते हैं बेलमोंट, और नरिसा भी चाहने लगती है ग्राटियानो को। अब ग्राटियानो भी ही फॉल्स इन लव विद नरिसा। तो वहां पर 2 पेयर बन गया, बसानियो एंड पोर्शिया, ग्राटियानो और
मेरे साथ। तो हाँ, तो ये जो समझा रही है और कुछ बातें कर रही है, पोर्शिया और नरिसा दोनों बहुत अच्छी दोस्त है। तो वो लोग प्लान बनाती है। तो जब घबरा जाता है बसानियो, खुशी मन रही है, जब घबरा जाता है चिट्ठी पढ़ के, तो बिना कुछ सोचे ये और ग्राटियानो वापस चले जाते हैं वेनिस। और फिर जाने के बाद पोर्शिया कुछ प्लान करती है कि मेरे कारण जो कुछ भी लोन लेना हुआ, मेरी शादी के कारण हुआ, तो हम छोड़ तो सकते नहीं है। और इसका एक कजिन था जो कि लॉयर था। तो लॉयर से वो कपड़े मांग लेती है और भेष बदल लेती है लॉयर का, एक लॉयर बन जाती है। और रिकमेंडेशन लेटर ले लेती है कि मैं अंटोनियो का केस में मुझे फाइट करने का मौका मिले, इजाजत मिले। तो वो कपड़े पहन करके और रिकमेंडेशन लेटर ले करके वो निकल जाती है। और मेरिसा जो होती है क्लर्क बन जाती है। एक लॉयर है तो लॉयर का क्लर्क भी तो होना चाहिए ना। और ये लोग उल्टे पांव वापस जाती है जहाँ पर कोर्ट सीन चल रहा है। ठीक है। और सारे के सारे लोग वहीं पे हैं। कहाँ हैं? कोर्ट सीन में सारे लोग वहां पहुंच चुके हैं। और लॉयर बन के पोर्शिया और नरेसा क्लर्क बन के पहुंच जाती है। और वहां जो होता है तो लास्ट सीन है। और आगे बढ़ते हैं कहानी। अब जेसिका है। अब जेसिका कौन है? जेसिका इज द डॉटर ऑफ शाइलॉक। So Jessica is the daughter of Shylock. She is very beautiful, wise, and a charming girl. She is very beautiful, wise मतलब बहुत intelligent and a very charming girl. बहुत ही charming है। और चालाक नहीं, charming मतलब होता है सुंदर, अट्रैक्टिव। और जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर, जो कि बहुत ही हंसी हंसी मजाक करने वाली है और एक अच्छी लड़की है। और पोइट्री वगैरह भी लिखती है। शी राइट्स, पोएटिक नेचर उसका भी है। और एक, फ्रैंकली रहने वाले। हाँ, पोएटिक। और शी इज इन लव विथ लॉरेंजो। तो तीसरा पेयर बन रहा आपका, जेसिका एंड लॉरेंजो। और लॉरेंजो कौन है? लॉरेंजो एक फ्रेंड, वो भी एक फ्रेंड है एंटोनियो और बसानियो और ग्राटियानो का। वे ये सारे जो क्रिश्चियंस यंग पीपल हैं, तो ये लोग, ये थर्ड पेयर बन जाता है, लॉरेंजो एंड जेसिका। और जेसिका भी अपने फादर से बहुत परेशान है। शी इज फेड अप ऑफ अ फादर। और सोचती है कि किस तरह से घर से इलोप कर जाए, मतलब कि लॉरेंजो एंड जेसिका घर छोड़ने के लिए सोचते हैं। और जेसिका बहुत होशियारी से प्लान करती है। और घर के पैसे वैसे थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन जो पैसे ज्वेलरी देखती है, जो 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 उसके हाथ आता है, वो लेकर के चलती बनती है एक लड़के के भेष में। और उधर शाइलॉक बहुत नाराज हो जाता है, सोचता है कि इसके पीछे भी एंटोनियो का हाथ होगा और एंटोनियो ही ये सब प्लान किया है। और और भी नाराज हो जाता है और सोचता है कि अब तो वो छोड़ेगा नहीं। अब तो वो अंटोनियो को बिल्कुल छोड़ेगा नहीं। उसी का किया कराया सारा कुछ है। ही ब्लेम्स एवरीथिंग ऑन अंटोनियो। ये ग्राटियानो को बता ही दिया आपने। और नेरिसा एंड ग्राटियानो, इन लोगों की भी जैसे यहाँ लेड कास्केट चूज हो चुका था, तो पोर्शिया एंड बसानियो तो ऑलरेडी पेयर अप हो चुके थे। और उसके बाद ग्राटियानो और नेरिसा की भी शादी वहीं पर उसी वक्त, एंगेजमेंट इनका भी हो गया। और दोनों ने एक दूसरे को रिंग एक्सचेंज कर लिया था। तो ग्राटियानो, अब ग्राटियानो के बारे में सुनिए। ये दोस्त है। ग्राटियानो इज अ फ्रेंड ऑफ बसानियो एंड वेरी टॉकेटिव एंड विटी मैन। वो बहुत ही बातूनी है, बकबक करता रहता है। और कैसे होता है कि कोई फिल्म में कोई कॉमेडियन का काम, तो ये भी एक कॉमेडियन का काम करता है मर्चेंट ऑफ वेनिस में। और मेरिसा जो है, शी इज द वेटिंग मेड ऑफ पोर्शिया। और नरेसा का परिचय दिया हुआ है। वो एक मेड है पोर्शिया की, लेकिन ज्यादा वो फ्रेंड। उसकी फ्रेंड है, कंपेनियन। कैरेक्टर्स आप जान जाएंगे, कहानी आप जान जाएंगे, ऑलरेडी समझ चुके होंगे। लॉन्सलॉट गॉब्बो, अब ये क्या है? ये सर्वेंट है, था मतलब शार्लॉक का। और अब ये सर्वेंट हो गया है, पहले अंटोनियो का फिर बसानियो का। तो ये उन लोग के लिए अब काम करने लगा है। और घर से छोड़ के, शार्लॉक का घर छोड़ चुका है। एंड ही हैज लेफ्ट शार्लॉक्स हाउस। एंड देन व्हाट हैपेंस, इसका जो फादर है परेशान हो जाता है। एंड शार्लॉक खबर करता है इसके घर में कि तुम्हारा बेटा है जो कि भाग गया है। तो उसका फादर, ओल्ड गॉबो, ये
वो हु इज ओल्ड गोबो अगर एमसीक्यू में आएगा तो आप जरूर समझिएगा कौन है। ओल्ड गोबो इज सर्वेंट, इज द फादर ऑफ द लॉन्सलॉट गोबो, इसके फादर। ये काम नहीं करता है, ओल्ड गोबो काम नहीं करता है, इसका बेटा काम करता है, और ये ब्लाइंड है। और ये फिर जब जैसे ही सुनता है कि द मोमेंट ही हियर्स दैट हिज सन इज मिसिंग, ये वेनिस आता है और सड़कों पे घूम रहा है, ढूंढ रहा है उसको, कहाँ है मेरा बेटा। एंड वो ब्लाइंड होकर के भी वो बहुत परेशान हो जाता है, कहाँ चला गया। ये बाल्थासार है। बाल्थासार मतलब पोर्शिया का मैसेंजर है। पोर्शिया भेज करके मंगाती है अपना गाउन, लॉयर का गाउन मंगाती है, और इसी का भेष बना करके वो बाहर निकलती है और वहां जाके लॉयर बन जाती है। तो ये भी बाल्थासार कौन, हु इज बाल्थासार? पोर्शिया मैसेंजर, दूत उसका या सर्वेंट। अब याद देखिए लॉयर के भेष में पोर्शिया आ गई है, ठीक है। ये बन के लॉयर, शी इज इन डिस्गाइज ऑफ अ लॉयर, भेष बदल के लॉयर का आती है कोर्ट में, ये कोर्ट सीन कहा जाता है। और यहाँ पर शायलॉक और पोर्शिया है, कुछ वार्तालाप, कुछ कुछ कॉन्वर्सेशन हो रहा है, और पोर्शिया बहुत होशियारी से किस तरह से एंटोनियो को बचाती है, ये कोर्ट सीन में आप जानिएगा। और जो क्लर्क बनती है वो है उसकी नेरिसा। अब पीछे लिए चलते हैं। एज पर द पिक्चर, प्रिंस ऑफ मोरक्को जो कि गोल्ड को चूज करते हैं और ये रिजेक्ट हो जाते हैं। तो कौन, गोल्ड कौन चूज करता है? प्रिंस ऑफ मोरक्को, एंड ही इज रिजेक्टेड। प्रिंस ऑफ पैरागॉन है, ये सिल्वर चूज करते हैं और रिजेक्ट ये भी हो जाते हैं। और ये बसानियो सही कास्केट चूज करता है और इसकी शादी क्या हो जाती है। देखिए जब वो टच कर रहा है उसको नहीं पता इसमें क्या है, लेकिन थोड़ा टेंशन में है कि पता नहीं इसमें क्या होगा, लेकिन सब अंत में ठीक हो जाता है। और 3 कास्केट के बारे में, गोल्ड, सिल्वर एंड लेड, ये तीनों कास्केट था। और प्रिंस ऑफ मोरक्को गोल्ड, प्रिंस ऑफ पैरागॉन सिल्वर एंड बसानियो लेड। ये तो ऑलरेडी आप जान ही चुके हैं। कोर्ट सीन, अब कोर्ट सीन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस। पोर्शिया एंटर्स डिस्गाइज्ड एज बाल्थासार, पोर्शिया एंटर करती है और बाल्थासार के भेष में आती है। और बाल्थासार सर्वेंट है लेकिन वो पहनी हुई है गाउन, इसका लॉयर का गाउन। और जो ड्यूक, जो जज होते हैं, जो ड्यूक होते हैं, शायलॉक को बुलाते हैं, कॉल शायलॉक एंड एंटोनियो बिफोर हर। और फिर पोर्शिया के सामने, लॉयर के सामने बुलाया जाता है शायलॉक और एंटोनियो को। पोर्शिया आस्क्स एंटोनियो इफ ही एडमिट्स टू ओइंग शायलॉक मनी। और फिर पोर्शिया पूछती है एंटोनियो को कि क्या तुमने पैसे लिए हैं। और व्हेन एंटोनियो आंसर्स यस, पोर्शिया कंक्लूड्स दैट द जू मस्ट बी मर्सीफुल। और ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि आपके एग्जाम में भी है। तो जब एंटोनियो बोलता है कि हाँ मैंने पैसे लिए हैं, तो पोर्शिया शायलॉक बोलती है कि आप थोड़ी सी रहम करिएगा इन पर, दैट द जू मस्ट बी मर्सीफुल, आप थोड़ी दया करिएगा, थोड़ी मर्सीफुल होइएगा। अब फिर शायलॉक बोलता है कि मैं क्यों मर्सी शो करूं, मैं दया क्यों शो करूं, क्या डील में था क्या? नहीं था, तो मैं क्यों मर्सी शो करूं, किस बात का दया और किस बात का रहम। तो इन ऑफ द प्लेस मोस्ट फेमस स्पीचेस, अब सबसे फेमस स्पीच पोर्शिया का आता है। पोर्शिया रिस्पॉन्ड्स, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड। इसको आप लिख ही लीजिए, इसका मतलब समझा देंगे, इसको आप एग्जाम में भी है आपका। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड, but is a blessing to both those who provide and those who receive। इसका मतलब समझा देते हैं, इसको आपको एक्सप्लेन करना होगा कि जो ऊपर वाले की जो दया होती है, ऊपर वाले का जो मर्सी होता है, वो छन छन के नहीं, वो छन छन के नहीं आता, सबके लिए एक समान आता है। आपके लिए कम, मेरे लिए ज्यादा, ऐसा नहीं होता है। तो ऊपर वाले की दया दृष्टि सब पे रहती है। फिर हम लोग तो इंसान हैं, बट इट इज अ ब्लेसिंग टू बोथ दोज हु प्रोवाइड एंड दोज हु रिसीव। तो क्षमा जो होता है या रहम जो या दया जो होती है,
वो जो करता है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, उसके लिए भी एक वरदान है। और जिसको दया मिल रही है, जिसको क्षमा मिल रही है, उसके लिए भी, देने वाले को और लेने वाले को दोनों का ये आशीर्वाद है। क्या? दया, क्षमा, मर्सी, देने वाले के लिए भी और लेने वाले के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, उतना ही ब्लेसिंग है, ये आशीर्वाद है। तो ऊपर वाले की जो मर्सी है, ऊपर वाले की जो दया है, वो अलग कट कट के नहीं आती। जैसे बारिश होती है तो ऐसा नहीं कि आपकी छत पे ज्यादा होगी, मेरी छत पे कम होगी, सब पर एक समान। अगर धूप की रोशनी है तो इट विल बी फॉर एवरीबॉडी, मून लाइट है तो सबके लिए एक समान। ठीक है? तो द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन। लेकिन ये एक आशीर्वाद है सबके, दोनों के लिए, जो दे रहा है उसके लिए और जो पा रहा है उसके लिए तो है ही है। तो ये बहुत ही फेमस लाइन है और आपके एग्जाम में भी हम पढ़ के बता रहे हैं, तो आप उसको समझ के लिखिएगा। लेकिन शायलॉक थोड़ा सा मीन माइंडेड था, थोड़ा सा क्या, बहुत ज्यादा मीन माइंडेड था। और व्यवहार उसका बहुत खराब था, उसकी उसकी तो रिवेंज के बदले की तो जो आग लगी हुई थी उसको। तो शार्लॉक ब्रशेस असाइड प्रीटी स्पीच। और इतना ये द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीटी स्पीच, मतलब उसकी जो जो स्पीच था पोर्शिया का, उसको सुनता नहीं है और बोलता है एंड डिमांड्स जस्टिस। और बोलता है कि मुझे तो जस्टिस चाहिए और बदला, और बदला उसके दिल में था। और वो सोचा कि इसकी जान लेकर के ही वो मैं रहूंगा। तो उसको जो जस्टिस चाहिए, जो डील में है वो पूरा हो, वो पूरी वो बात हो, नहीं तो फिर कोई कुछ नहीं। और पोर्शिया आस्क्ड whether Antonio is able to pay the money, और तब फिर पूछती है पोर्शिया कि क्या आप पैसे दे सकते हैं। तो बहुत कोशिश करती है वो बचाने की, अंचालो को भी, एंटोनियो को भी। तो पोर्शिया फिर पूछती है कि क्या तुम दे सकते हो, इज एबल टू पे द मनी। और बसानियो आंसर करता है कि मैं ट्वाइस से ज्यादा, मतलब जितना कहा गया है उससे डबल करके मैं दे दूंगा। फिर ड्यूक पुकारता है, द ड्यूक कॉल्स शार्लॉक एंड एंटोनियो बिफोर हर। पोर्शिया आस्क्ड एंटोनियो इफ ही एडमिट्स टू ओइंग शार्लॉक मनी। वो ऑलरेडी रिपीट हो चुका है। तो पोर्शिया आस्क्ड शार्लॉक टू बी मर्सीफुल, लेकिन क्या शार्लॉक मर्सी करेगा? शी ऑर्डर्स शार्लॉक टू हैव अ सर्जन। फिर वो कहती है कि आप एक सर्जन को बुलाइए। कहीं मर्चेंट जो है वो कहीं इतना ब्लीड करे कि मर ही ना क्यों ना जाए, अगर मर गया तो। इसलिए आप एक डॉक्टर को बुलाइए, एक सर्जन को बुलाइए। एक सर्जन जिस तरह से काटेगा आप नहीं काट पाएंगे, तो उसी से करवाइएगा। बट शार्लॉक रिफ्यूज करता है, बोले नहीं, बिकॉज द बॉन्ड डज नॉट से दैट अ सर्जन शुड बी देयर। एज पर द बॉन्ड, बॉन्ड में नहीं है कि सर्जन को बुलाए, लेकिन आप कह रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा। और फिर पोर्शिया उसको अलाउ कर देती है कि जाइए, आपको जो भी करना है आप करिए। और यहाँ अंटोनियो उदास फिर हो जाता है कि ये तुमको बचाने आया था, ये तो बोल रहा है शार्लॉक कि जाओ, तुमको जो करना है करो एज पर द डील। और एक घबरा जाता है ये, तो बचाने की कोशिश करती है कि डबल भी पैसे मिल रहे हैं आपको। वो बिल्कुल तैयार नहीं होता है कि नहीं, अब तो मुझे जो करना है वही मैं करूंगा। So Shylock is on the verge of cutting into Antonio when Portia suddenly reminds him that the bond stipulates a pound of flesh only and makes no allowance for the bond. तो शार्लॉक बोलते, जो ये डायलॉग जो कि एंटोनियो को सेव करता है, कि आप बिना खून बहाए, एक कतरा भी, एक ड्रॉप भी ब्लड नहीं बहाना है, और आपको अपना फ्लैश निकाल लीजिए, जाइए, एक पाउंड फ्लैश, ना कम ना ज्यादा, एकदम एक पाउंड ही निकालना है, और वो भी बिना एक कतरा खून गिराए। तो कोशा सडनली रिमाइंड्स हिम दैट द बॉन्ड स्टिपुलेट, बोल रहा है ना बॉन्ड में ये नहीं है, बॉन्ड में वो नहीं है। तो कहा ठीक है, बॉन्ड में नहीं है तो ये भी नहीं है कि तुम ब्लड निकालो। That a pound of flesh only and makes no allowance for blood. She urges Shylock to continue collecting his pound of flesh, but reminds him that if a drop of blood is spilled, spill मतलब अगर एक कतरा खून भी गिरा, then he will be guilty of murdering a penitent. और तब आप मर्डर के लिए आप गिल्टी हो जाएगा और फिर कार्रवाई की जाएगी आपसे, और उसका सारा लैंड एंड गुड्स विल बी कंफिस्केटेड बाय द स्टेट। तो तुम तो एक
मुजरिम करार दिए जाओगे और तुम्हारा जितना भी प्रॉपर्टी है सब तो कॉन्फिस्केटेड हो जाएगा, पूरी स्टेट ले लेगी तुम्हारा, जितनी प्रॉपर्टी है जितना लैंड है वो भी खत्म हो जाएगा, तुम खत्म, सब खत्म। तो शार्लॉक घबरा जाता है, शार्लॉक हेस्टिली मतलब जल्दी से पीछे हो जाता है, बैक पेडल मतलब नीचे उतर जाता है। अग्रीइंग टू एक्सेप्ट 3 times द सम, अब तो बोलता है कि नहीं टिगना हमको दे दीजिए तो मैं पैसे लेके चला जाऊंगा। लेकिन अब पोर्शिया बोलते कि नहीं, अब को तुमको जो बॉन्ड में था तुम वही करो। पोर्शिया इज इंसिस्टेंट, वो एकदम जोर देती है, सेइंग दैट शार्लॉक मस्ट हैव द पाउंड ऑफ फ्लेश और नथिंग। तुम पाउंड ऑफ फ्लेश ही लो भैया, और नहीं, जब तुमको जब कहा गया था तुम बोले कि नहीं अब तुमको नहीं मिलने वाला है, तुमको एक बार ऑफर मिला था, 1 time ऑफर था वो लेकिन दोबारा नहीं मिलने वाला है। और बोलता है एक इंग्लिश पाउंड से मुझे टट्टा मैम। तो अब तुम्हारा नो चांस, अब तुमको तो एक ही पाउंड फ्लेश लेना है ना, कम ना ज्यादा, वरना कुछ नहीं। तो when Sherlock finds out that he cannot even take the original 3 pound, वो सोचता है कि ओरिजिनल 3 pounds भी इसको नहीं मिलने वाला है, ये जो दिया था उसके लिए वो भी नहीं मिलने वाला है, और वो काट भी नहीं सकता है बिना ड्रॉप, बिना ब्लड के स्पिल किए हुए। तो वो क्या करता है, ही ड्रॉप्स द केस, केस को ड्रॉप कर देता है। ही ड्रॉप्स द केस बट पोर्शिया स्टॉप्स हिम, पोर्शिया उसको स्टॉप करती है, reminding him of the penalty and non-citizens face when they threaten the life of a visitant। और जब बोलती मैं ड्रॉप कर रहा हूँ केस को, मैं अपना केस वापस ले रहा हूँ, तो पोर्शिया को समझाती बताती है, याद दिलाती है, रिमाइंड करती है कि पेनल्टी, साजिश एक किसी की जान लेने का, उसका आपको तो करना पड़ेगा खामियाजा, तो किसी की पेनल्टी तो भरनी पड़ेगी ना, आपने साजिश करी है एंड दैट थ्रेटन द लाइफ ऑफ, किसी की जिंदगी पर आपने थ्रेटन किया है। In such a case, Portia states half of the Shylock property would go to the state। और पेनल्टी क्या था उसका, तेरी आधी प्रॉपर्टी चली जाएगी कहाँ, स्टेट को, गवर्नमेंट को, एंड द अदर हाफ वुड गो विल गो टू द ऑफेंडेड पार्टी। और आधी प्रॉपर्टी चली जाएगी एंटोनियो को। रह गया तुम्हारे पास क्या, कुछ नहीं, आधी प्रॉपर्टी स्टेट, आधी प्रॉपर्टी एंटोनियो। पोर्शिया ऑर्डर शार्लॉक टू बेग फॉर द ड्यूक्स मर्सी, और फिर पोर्शिया बोलती है अब तुम रहम की भीख मांगो ड्यूक से, शायद तुमको बचा ले वो, जाओ रहम करो, रहम की भीख मांगो। द ड्यूक डिक्लेयर्स दैट ही विल शो मर्सी बट व्हाट टाइप ऑफ मर्सी। फिर ड्यूक बोलता है कि ठीक है मर्सी तो करेंगे लेकिन करूंगा लेकिन किस तरह की मर्सी इस आदमी को। तो वो शार्लॉक की जिंदगी को बचा लेते हैं, ड्यूक, ड्यूक मतलब जज, ही स्पेयर शार्लॉक्स लाइफ, उनकी लाइफ बचा लेते हैं, एंड डिमांड्स ओनली अ फाइन रादर देन हाफ ऑफ द जू स्टेट, और सिर्फ एक फाइन बोलते हैं देने के लिए, और उसका आधा स्टेट नहीं। Sherlock claims that they may as well take his life as it is worthless without his estate। तो बोलता है तुम मेरे जिंदगी, तो शार्लॉक बोलता है कि तो आप मेरी लाइफ ले लीजिए, विदाउट हिज स्टेट तो जीना बेकार है। और एंटोनियो बोलता है, एंटोनियो ऑफर्स टू रिटर्न हिज शेयर ऑफ शार्लॉक्स एस्टेट on the condition that Sherlock converts to Christianity and bequeath all his goods to Jessica। और एंटोनियो बोलता है कि मुझे भी इसके पैसे नहीं चाहिए, और मैं रिटर्न करता हूँ इसके सारे पैसे जो आधे मुझे मिले हैं, अगर ये क्रिश्चियन बन जाए, अगर ये कन्वर्ट हो जाए, क्रिश्चियन बन जाए, और अपनी बेटी को सारे, अपनी जेसिका को और लॉरेंजा को ये वापस अपने फैमिली में ले ले, और उनको पैसे दे दे, मुझे नहीं चाहिए ये पैसे जो मैं रिटर्न कर रहा हूँ, ये 2 कंडीशन पे, आप क्रिश्चियन पहले बनो नंबर 1, और आधी प्रॉपर्टी आप जेसिका और लॉरेंजा को दे दो, तभी आपको माफी मिलेगी। और फिर वो क्या होता है, शार्लॉक हर तरह से हार जाता है, हर तरह से वो जिंदगी का जो जो उसने रचाई थी, जो चक्रव्यूह, उसी में फंस जाता है वो, और फिर बोलता है सिंपली आई एम नॉट वेल, और मैं मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और वहां से वो निकल जाता है।
अब बॉन्ड एपिसोड इंपॉर्टेंट एपिसोड मैंने अलग से करके लिखा ताकि आपको दिक्कत ना हो। बॉन्ड अब ऑलरेडी जान चुके हैं बॉन्ड एपिसोड क्या है। वो जो 3000 डुकेट्स लोन लिया गया था और उसके बदले में जो शार्लॉक ने कहा था कि 1 pound of flesh. The bond plot is probably the most intense plot in the Shakespeare's Merchant of Venice. It begins with when Bassanio asks Antonio to lend him money to impress Portia. Antonio warily obliges. नहीं चाहते हुए भी oblige कर देता उसको. They both go to Shylock, who is willing to loan the money, and he asks Antonio why he should lend the money on his name because Antonio has made fun of Shylock and spit on him. और फिर एंटोनियो पहले उसको अग्री तो करता है लेकिन बोलता है कि तुम पहले बताओ कि मैं तुमको क्यों दूं, तुमने तो मेरे मुंह पर भी थूका है और मेरा मजाक उड़ाया है तो मैं तुम्हें क्यों दूं। और फिर एंटोनियो बोलता है इट इज अ डील बिटवीन बिजनेस एंड मैन एंड नॉट फ्रेंड्स। तो एज अ फ्रेंड तो मैं आपको कुछ भी कर सकता हूँ लेकिन यहाँ पर हम बिजनेस करने आए हैं तो बिजनेस करने के लिए तो फ्रेंडशिप नहीं है इसमें। तो आप फ्रेंड जो फ्रेंड के नाते हुआ छोड़ बिजनेस में नो दीजिए। फ्रेंडशिप मैम। हाँ यस। So there will be no interest, but if Antonio does not pay back the principal, 3,000 ducats, within 3 months, Shylock will be allowed to take 1 pound of Antonio's flesh. 3 months passed and all of the Antonio's ships crash. और 3 months बीत जाते हैं और अंटोनियो के जो शिप्स हैं वो सारे के सारे सिंक कर जाते हैं, डूब जाते हैं। So when the bond is due, Antonio does not have the money to Shylock to take जब बॉन्ड ड्यू है तो पैसे इसके पास नहीं है तो शार्लॉक टेक्स हिम टू कोर्ट। द ड्यूक रूल्स दैट शार्लॉक इज अलाउड टू टेक एंटोनियो's फ्लेश बट पोर्शिया who is disguised as a lawyer enters. She asks Shylock for mercy but he refuses. She then pulls out the trump card. उसका ट्रम्प कार्ड क्या था? क्या था ट्रम्प कार्ड उसका? कि फ्लैश काटो, एक ड्रॉप भी ब्लड नहीं गिरना चाहिए, ये उसका ट्रम्प कार्ड था। वो उसने बहुत होशियारी से यूज किया और एंटोनियो का लाइफ शी सेव्ड। She decides that the law is saying it is against the law for a foreigner to shed the blood of a Christian. जूइश को फॉरेनर बोलती है कि किसी क्रिश्चियन का ब्लड आप नहीं निकाल सकते, नहीं बहा सकते। She also finds him guilty of directly and indirectly trying to kill Antonio. और ये भी उसको पॉइंट आउट करती है कि तुमने जो साजिश करी है शार्लॉक की जिंदगी लेने की, लाइफ लेने के लिए। The first half of the punishment is that Shylock must turn Christian. The second half of the punishment is the fine. Shylock must give half of his assets to Antonio, and the other half will be put in the trust for his daughter, Jessica, and her husband Lorenzo. He also must pay a fine to the court. तो ये तो कोर्ट से ऑलरेडी समझ चुके हैं। कास्केट प्लॉट आप जान चुके हैं क्या है। पढ़ोगे इसको, एंड करते हैं, कास्केट प्लॉट एंड करते हैं। रीड, कौशल पढ़ो। The casket plot sets up the merchant Vicens as the plot of Bassanio wants to marry Portia. Portia. He asked Portia. Portia, he asked Antonio for money so he can impress her. Antonio always and Bassanio sets off. 1 minute, तुम समझ भी नहीं रहे हो, पढ़ रहे हो कैसे। The casket plot sets up the Merchant of Venice. The casket plot, Merchant of Venice का। As the plot begins, जैसे प्लॉट शुरू होता है, Bassanio wants to marry Portia. तो यहाँ से लिखना पड़ेगा आपको, Bassanio wants to marry Portia. He asks Antonio for money. और वो जाता है, पैसे मांगता है Antonio से, so he can impress her, ताकि उसको वो impress कर सके। Antonio obliges, मतलब दे देता है, obliges, and Bassanio sets out on his merry way, और वो खुश हो जाता है। In the meantime, two suitors have come to seek the hand of Portia. और दो बंदे और आते हैं, Prince of Aragon, Prince of Morocco. The Prince of Morocco and the Prince of Aragon have learned of Portia's father's will. इनको पता चला है फादर के विल में क्या है।
It says that the suitors must pick one of the three caskets: gold, silver, or lead. And if they choose the right casket, they get to marry Portia. But if they choose wrong, they must leave immediately and cannot woo another woman again ever. कि तुम आगे किसी भी लड़की से शादी नहीं करोगे. Morocco chooses first. He reads the inscription on the casket and he finds that the inscription on the golden casket appeals to him. Or the gold casket declares, "Who chooseth me shall gain what many men desire." He figures that many men desire Portia. But he receives a skull symbolizing he is wrong. तो वो सब wrong थे. और बाद में क्या होता है? Next, the Prince of Aragon tries his luck. He reads the gold casket but doesn't want to be grouped with the ordinary men. He instead chooses the silver casket. उसने सोचा कि मैं गोल्ड क्यों चूज करूं, मैं सिल्वर करूंगा. Which declares, "Who chooses me shall get as much as he deserves." जितना तुमको जिस लायक हो तुमको उतना ही मिलेगा. और वो भी रिजेक्ट हो जाता है. अब फाइनली बसानियो आता है और चूज करता है और उसको पोशाक का हाथ मिल जाता है. हाँ. अब 1 बच गया आपका रिंग एपिसोड. विल डू दैट इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू. Okay, what is the time? Now for your exam, read the Merchant of Venice. And there's the portions which I have taught you, like Go to the Nightingale, The Country of the Blind, Indian life philosophy, On Being a Bore. There's so many chapters, but I will try to make the exam easy for you, and so that you can do.